बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फायजा में इस वक्त हम बात करना चाहेंगे जो पाकिस्तान की इस वक्त जो खित्ते में सूरत हाल है उसके हवाले से। हमने देखा बहुत ही अफसोसनाक पेशावर में जो है वो बम अटैक हुआ, उसको अटैक ही बोलेंगे क्योंकि दहशतगर्दी हुई है और उसके नतीजे में हमारी मासूम जानें जो हैं वो शहीद हुए और बहुत हमें जानी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान जो है ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आज नहीं बल्कि काफ़ी अरसे से, कुछ दिहाइयों से जो है पाकिस्तान को जानी और माली नुकसान हो रहा है। इस पर मज़ीद रोशनी डालने के लिए ज़ाहिर है एक्सपर्ट्स जो हैं वो हमें बेहतर समझने में मदद दे सकते हैं। हमारा काम है सवाल उठाना और एक्सपर्ट्स जो हैं वो हमें अपने तज्ज़िये के तहत और तज्ज़िये की रोशनी में मामलात को बेहतर समझने की जो है वो सलाहियत देते हैं। आज मैं खुशामदीद करना चाहूँगी ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद उमर साहब को। ये लिखते भी हैं अखबारात में और इनका जितना भी मिलिट्री डिफेंस का जितना भी तजुर्बा है उसकी रोशनी में इनकी जो राइटिंग्स हैं उनमें हिस्टोरिक बैकग्राउंड भी होता है और कुछ करंट अफेयर्स पर भी क्योंकि इनके तबसरे होते हैं। तो आई एम लुकिंग एट अ वेरी राउंडेड डिस्कशन टुडे। ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और फोकस विद फायजा में हमारे व्यूअर्स को आज हम थोड़ी सी रोशनी डालना चाहेंगे कि इस वक्त जो है पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है और क्या हालात हैं। एक अफसोसनाक वाकया हमने देखा पेशावर में हुआ, अफसोसनाक बम अटैक जिसे कहेंगे, और ये एक आईईडी एक्सप्लोजिव था। मजीद इन्वेस्टिगेशंस का इंतजार है। माजी में हमने देखा जो कुछ आईडी एक्सप्लोजिव्स हैं, और ये यूरोपियन कार की एक रिपोर्ट थी, मैं पढ़ रही थी कि उनके ताने बाने जो हैं वो जाके भारत से जुड़ते थे। विदाउट जंपिंग इनटू एनी कंक्लूजन्स, एक तरफ हमारे पास ये अफसोसनाक धमाका हुआ और वहां पे ये अग्रीमेंट हुआ। थोड़ा सा ये बताइए, जो बीका अग्रीमेंट है भारत ने जो अमेरिका के साथ जो साइन किया है, इसके भारत को क्या फवायद है और पाकिस्तान को क्या नुकसान है? भारत को यूएसए के साथ उनके जो लेटेस्ट जियो स्पेशल इंटेलिजेंस है which is available, which is on ground, looking at the map, connecting it with the satellite imagery or real-time imagery of American satellites, वो information और intelligence इनको real time Indian Armed Forces को available हो जाएंगी. Basically, in their statements, they say their focus is on China. But the Indian Army, Indian Armed Forces are also deployed everywhere in the seas, along the border, along the line of control in Kashmir, going up to section. So, इसका हमें definitely नुकसान हो सकता है. We have to be on our guard and we have to think the countermeasures. हमने क्या करना है? When they have these systems available, what can the Pakistani Armed Forces and Pakistan security ऑपरेटर्स डू? तो ब्रिगेडियर साहब, क्या ये कहना सही होगा कि अगर अमेरिका इस तरह से पुष्टपनाही भारत की करता है और तकरीबन गालिबन शायद दूसरा या तीसरा अहम अग्रीमेंट है ये कुछ सालों में, तो पाकिस्तान जो है उसके लिए एक ओपन प्लेइंग फील्ड नहीं रहती है अपनी प्रोटेक्शन के हवाले से? डेफिनेटली ये 2016 अगस्त में इन्होंने पहली मीटिंग की है, लमाओ और LAMAO लॉजिस्टिक्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट, वो इन्होंने साइन किया। बेसिकली दैट उसका पर्पस ये था कि एक दूसरे के एयर बेसिस को इस्तेमाल कर सकें, एक दूसरे के पोर्ट्स को इस्तेमाल कर सकें, लॉजिस्टिक रिप्लेनिशमेंट कर सकें, फ्यूल की और दूसरे स्पेयर्स भी ले सकें एक दूसरे से एज एन एक्सचेंज प्रोग्राम. The American statements or writing on that refer to Indo-Pacific region. Indo-Pacific region means the Pacific theater of operation against the Chinese Navy, that the American Army confrontation South China Sea में, and it is extending up to the Arabian Sea, which is virtually next to the Persian Gulf or Arabian Gulf. तो ये बहुत वाइड स्पेस है, इसमें इनकी एक दूसरों के साथ कॉपरेशन 2016 से एक एग्रीमेंट साइन की गई अगस्त में. सेकेंड एग्रीमेंट वाज अगेन इन 2018 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज, and it was again signed in Delhi. It was regarding communication, encrypted communication being available, COMCASO उसको बोलते हैं ये abbreviation में, being made available by United States because they have the best system, the superior system to Indians, and they could, the commanders at all level, Pentagon, the Indian Army headquarters, Indian Armed Forces, अब तो Chief of Defence Staff भी है Bipin Rawat, they can exchange information, the Army, Air Force, Navy, एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट वो कर सकते हैं. अभी ये जो
ब्रेका साइन हुआ है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज इंडियन एंड अमेरिकन एयरफोर्स को एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन एंड शिप टू शिप कम्युनिकेशन, उसके अलावा गाइडेंस ऑफ मिसाइल्स, any missiles ground to ground, surface to surface, surface to air, and launched by the or air to surface missiles launched by the Indian Army can make use of the best and dead accurate guidance system available to the American forces. तो ये एक दूसरे के साथ exchange agreement हुई है. तो One president जी जी, ये जो क्लासिफाइड सैटेलाइट डेटा शेयरिंग है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन बिटवीन मिलिट्रीज शेयरिंग है, इसमें थोड़ी देर पहले आपने तस्करा किया कि चीन के हवाले से जो है शायद भारत को फिलहाल इसकी ज़रूरत पेश आ रही है, और ज़ाहिर खित्ते में वो इसको अपने दूसरे ममालिक के खिलाफ भी इस्तेमाल करेगा, बिलखुसूस पाकिस्तान के हवाले से भी. लेकिन जो हमने देखा, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजित डोवल, उन्होंने भी एक बयान दिया इसी बेका अग्रीमेंट से पहले कि हम जो हैं अपने एनिमीज को सिर्फ अपने सॉइल पे नहीं, यानी भारत में ही नहीं, बल्कि अगर हमें जाना पड़े तो हम फॉरेन सॉइल पर भी जाके मारेंगे. जो उन्होंने बीजेपी ने क्लैरिफाई किया कि ये चीन की बात नहीं थी. तो इस सबको अगर हम ले लें, इस वक्त जो है पाकिस्तान की जो मिलिट्री है अमेरिका के साथ फिलहाल ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो कहा जा सकता है कि ठीक है, अच्छे हालात हैं इस वक्त. तो क्या पाकिस्तान जो है वो इसको किस लेवल पे रेज करेगा, क्योंकि फॉरेन ऑफिस ने कहा वी हैव टेकन नोट. Yes, वो करना भी चाहिए. They should take up this issue with the United States, और उनकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसके साथ हमारे फॉरेन मिनिस्टर को बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान definitely has apprehensions. Not only apprehensions, Pakistan is fearful of the advantage granted to India as a result of this agreement. बहुत उनको एडवांटेज दे दिया अमेरिकन ने. और ये थोड़ा सा एक दो मैं जुमले इसके मुतालिक करूँ. ये लद्दाख में जो टेंशन और कन्फ्रंटेशन थी after many decades, it raised to a level where physical clash भी हुआ. वो अप्रैल के एंड से स्टार्ट होके मई में और जून ऑनवर्ड the Americans were in close contact at the उनका चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी with the newly appointed chief of defense staff बिपिन रावत. ये नई अपॉइंटमेंट इंडिया में क्रिएट की है, इंडिया में नहीं होता था. तीनों सर्विसेज चीफ थे, उनकी डिफेंस कमेटी आपस में मिलती थी. But they have now a head of the three services, Bipan Rawat, very ambitious. उनके साथ उनकी बातचीत हुई है. अजीत डोवाल की बात US नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ हुई है a number of times during June as well as July. So under the radar, very quietly, the Americans were exchanging intelligence and data on the Chinese deployment opposite them in Ladakh theater of operation. And Ladakh, as we know, is in the extreme northeast of Indian occupied Ladakh and Kashmir. तो ये उसके परे जो इनकी रोड है चाइनीज की, they are very sensitive about it. Running from Kashgar, Xinjiang to Tibet, runs through Aksai Chin, which is close to the area of conflict, pretty close. तो वहाँ इनकी कन्फ्रंटेशन हुई है और उसके बाद से ये देखें जून में ये क्लैश होके हट गया. ऐसे लग रहा था कि डिसएंगेजमेंट हो जाएगी. फिर अगस्त के एंड पे इंडियंस ने with full agreement, I am sure, of the Americans, with data available from the Americans, यही जो satellite imagery and encrypted data, they went and occupied heights which were vacated by the Chinese for last many decades, और उनको इन्होंने occupy कर लिया toward the south of Ladakh theater, that is in the Choshul Spangar lake area. Choshul Spangar Tso कहलाता है वो जगह. So TSO लिखते हैं, but you pronounce it so. उससे पहले जो क्लैश हुआ था वो फिजिकल क्लैश जो हुआ था वो गलवान वैली में हुआ था. और उस वक्त मैंने कह दिया था जून 20 को क्लैश, जून में 15 जून को हुआ था क्लैश. आई सेड द नेक्स्ट क्लैश, फिजिकल क्लैश एंड कन्फ्रंटेशन विल नाउ मूव फर्दर साउथ टू द एरिया ऑफ स्पंगर सो और एंड बांगोंग्स को. तो ये जो मिलिट्री इंटेलिजेंस, आपकी कथा कलामी करूंगी, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस भारत को मिल रही है, जो सपोर्ट मिल रही है अमेरिका की तरफ से, और आप कह रहे हैं कि ये जो है ये अभी नहीं बल्कि चंद माह पहले से मिल रही है, क्या यही वजह है कि जो मोदी हैं वो चीन का नाम तक नहीं लेते और उनकी ऑपोजिशन बार बार कहती है कि ऐसा दुश्मन है जिसका आप नाम ही नहीं लेते हैं? I think Modi is being
he is shrewd, ये तो आप समझदार बहुत है। तो पहले चीन का ओपनली नाम लेते रहे, by not naming him he is putting them in a state of lull, take things easy। ये एक टेक्निक है इंटरनेशनल स्टेट क्राफ्ट में, और एज फार एज इंडियंस कंसर्न दे फॉलो चनाकिया, उनको लल, उनको जरा कि भाई रिलैक्स कर जाए, मोदी इज नॉट टॉकिंग अबाउट अस, ही इज नॉट बीइंग अग्रेसिव। वेयर एक्चुअली अगस्त के एंड में 29, 30 अगस्त एंड 31 अगस्त एंड 1 सितंबर टू 2 सितंबर इंडियन आर्मी ने बहुत अग्रेसिव एक्शंस लिए हैं इन द चोशल स्पंगर एरिया साउथ ऑफ इट, एंड देयर इज अ पास देयर कॉल्ड रेजंगला। आई वाज इन फर्स्ट ईयर, ये नाम मुझे अभी तक नहीं भूला। रेजंगला में इंडियन आर्मी गॉट अ ड्रबिंग ऑफ देयर लाइफ फ्रॉम द चाइनीज अटैक। वो रेजंगला खाली था, वो इन्होंने ऑक्युपाई कर लिया। जो फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट आया इस पर, ये बीका की जो अग्रीमेंट है उसके बाद, और दोबारा से नाज़रीन को बताते चलेंगे, बेसिक एक्सचेंज कॉर्पोरेशन अग्रीमेंट, जी, हमारा जो फॉरेन ऑफिस है, उन्होंने ये कहा, एंड आई विल जस्ट रीड इट आउट फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स। पाकिस्तान हैज टेकन नोट of these developments clearly negate the argument that India's mainstreaming in the international export control regimes will further the non-proliferation objectives of these regimes। आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस को कुछ सख्त बयान देना चाहिए था? देना चाहिए। मॉर्निंग में उन्होंने किया एग्रीमेंट 27th मॉर्निंग। It somehow coincided with the Indian invasion of Kashmir, 27th October 1943। तो थोड़ा सख्त लेना चाहिए स्टेटमेंट। तो आई वुड से देयर इज अ हाईली एक्टिव फॉरेन मिनिस्टर, और इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है माइक पोम्पियो से भी, जो यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। उन्होंने सऊदी अरेबिया के हवाले से भी बात की कुछ दिन पहले, और उनको जो है उस बात पर एक उनको अपने जो स्टेटमेंट है उसको तकरीबन वापस ही रिट्रैक्ट ही करना पड़ा। तो इस वक्त जो है अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी को देखें, कहीं पर हमें कुछ गैप्स नजर आते हैं। यहाँ पर इस वक्त जो है जो स्टेटमेंट है, जाहिर है मिलिट्री की लिएज़ों के बगैर ये स्टेटमेंट देना जो है वो मुमकिन नहीं था। तो क्या इस वक्त जो पाकिस्तानी डिफेंस है, पाकिस्तानी डिफेंस कमांड है, वो जो है रिस्पॉन्स को जो है वो लूकवार्म रखना चाह रही है? आई डोंट थिंक सो। बेसिकली हमारी इस वक्त एंगेजमेंट वेस्टर्न थिएटर, दैट इज अफगानिस्तान, उनके साथ भी है। इंडिया के साथ कभी भी हमने ड्रॉप नहीं किया कहा। तो फाटफ जो होके हटी है, एंड शुड आल्सो से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट इट। फाटफ में सऊदी अरेबिया एब्सटेन, उससे पहले लॉट ऑफ डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई कि जी सऊदी अरब ने वोट दे दिया पाकिस्तान के खिलाफ, व्हिच वाज नॉट अ फैक्ट, but they abstained and along with Bangladesh। तो फॉरेन पॉलिसी होती है कि दो गवर्नमेंट्स जैसे इंडिया और यूएसए इकट्ठे हैं। पाकिस्तान यूएसए की रिलेशनशिप है, तो इंडियन एंड यूएस एंड इंडिया इजराइल एंड इंडिया यूएस इजराइल, इनकी तीनों की इकट्ठे भी अलायंस है। दैट इज फार मोर इफेक्टिव देन द यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप। मैं उसका एक एग्जांपल दे दूं। 54 के बाद से अब तक the American Army Commandos Special Forces have been doing exercises in Pakistan over the years, but Pakistan Special Services Group, even a platoon strength, which is about 30-35 people, or a company strength, which is larger, have never been to United States and done exercises in mainland United States. इन्होंने पिछले कुछ 7 साल से, about 7 years or 8 years now, पूरी की पूरी बटालियन लिफ्ट होती है इंडियन कमांडोज की। फॉर अ सोल्जर लाइक मी इट वाज शॉकिंग कि हमारे तो कभी उधर गए नहीं, और उनको इंडियंस को बाकायदा अमेरिकन एयरक्राफ्ट में ये ले जाते रहे। एक और चीज मैं बताता रहूं, इन लद्दाख द अमेरिकन्स हैव सप्लाइड देम विद द लेटेस्ट C-70 ग्लोब मास्टर। इट्स अ जेट ट्रांसपोर्ट कार्गो एयरक्राफ्ट, बहुत लोड उठाता है, वो आगे ले एयरफील्ड के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। The Americans never gave Chinook helicopters, which were used for earthquake relief. इन्होंने 8 हेलीकॉप्टर्स दिए थे, तो पाकिस्तान को कभी नहीं दिए। They had a C-119 they were using पैराड्रॉप में फेयरचाइल्ड, ईस्ट पाकिस्तान में इस्तेमाल हुआ 1971 में, बट ग्लोब मास्टर C-17 उनको बड़ी स्ट्रेटेजिक लिफ्ट कैपेबिलिटी इंडियंस को दे दिया। तो द पेस एट विच द यूएस
India military strategic relationship is advancing is far more than it was ever with Pakistan. और हमारे उसके ऊपर कान खड़े होने चाहिए. All may not be very good for Pakistan, so we must follow what is happening very closely. जो भारत और अमेरिका की जो इस वक्त अग्रीमेंट्स हैं, उसमें उन्होंने ये कहा, उसमें स्टेटमेंट था उसमें जो जारी किया गया, उसमें ये बड़ा उन्होंने बिलखुसूस लिखा कि पाकिस्तान को कोशिश करनी है कि अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी को ना होने दे. जबकि पैराडॉक्स ये था और आयरनी ये, पाकिस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तान के नन्हे मुन्ने बच्चों को जो मदरसे में बैठे पढ़ रहे थे, इल्म हासिल कर रहे थे, उन पर अटैक हुआ. तो फिर इसका मतलब है कि वो कहाँ पर जो है, apart from being a big economy, where are they succeeding? Where is their narrative succeeding with America? Whereas Pakistan has paid the price for the war on terror. Absolutely. We were on the receiving end. हम कहीं terrorism नहीं करा रहे थे. In Kashmir, and this is the Western press also, any incident in Kashmir, क्योंकि वहाँ Muslim population है, जो freedom fighters हैं, this is the word. Some of our journalists have been using the word militant in the past. No, they are freedom fighters. पठानकोट हुआ था. I went to PTV. मैं आपको इतना बता दूं, it was 2016 जनवरी था मेरे ख्याल में, and I conclusively proved, and that is the first time Pakistanis ने किसी ने लफ्ज इस्तेमाल किया है, false flag. I said it's a Pathankot false flag, raw Indian military intelligence joint operation to blame Pakistan. हुआ ये था कि पूरा दिन वो और अगला दिन द इंडियन कमांडर, वेस्टर्न कमांड जो पाकिस्तान को फेस करता है पठानकोट के ऑपोजिट सियालकोट की साइड पे, कमांडर डीजी डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, द इंडियन आर्मी डिप्लॉयड, कोर डिप्लॉयड इन दैट एरिया, पठानकोट के सामने ऑपोजिट आर सियालकोट एरिया. दे ऑल सेड कि दिस इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल विद फ्लडलेट्स, विद फेंसिंग, डबल ट्रिपल फेंसिंग एट प्लेसेस for anyone to cross over from Pakistan and do anything. और जो SHO था पठानकोट का पुलिस का, he was caught by the so-called terrorist SHO. उसने सब चीज, क्योंकि लाइव है वो पकड़ा हुआ था, और उसके बाद छुटता है ना तो बंदा सच बोल जाता है. तो उससे जर्नलिस्ट पूछ रहे थे, ये जो इनके बड़े एक्टिव 3-4 जर्नलिस्ट हैं, you know them, I would not like to name them. One of them asked के अच्छा वो पंजाबी बोल रहे थे, पाकिस्तानी लगते थे? तो उसने कहा नहीं. उसने कहा देखने में कैसे थे? उसने कहा पहले तो मेरी पट्टी उतारी थी जब उन्होंने छोड़ा था, लेकिन बातें वो आपस में कर रहे थे जब वो जीप चला रहे थे जिसमें मुझे पकड़ के ले जा रहे थे पठान को. एंड वो मेरे से गाइडेंस चाहते थे कि बताएं मुझे बेस कहाँ है. तो कहता है वो पंजाबी नहीं बोल रहे थे. तो उसने कहा कौन सी जबान बोल रहे थे? कह रहा साउथ इंडिया. साउथ इंडियंस. उसने कहा किस तरह? उसने कहा साउथ इंडिया वाले जैसे बोलते, मद्रासी जैसे बोलते, तमिल जैसे बोलते. और उसने कहा पट्टी उतार के फिर उन्होंने रोड के ऊपर मुझे धक्का दे दिया फौरन, और जीप चलाई, लेकिन मैंने देख लिया था उनको. तो उन्होंने कहा कि जब मैंने उनको देखा, क्योंकि रोशनी पीछे से भी गाड़ियां आ रही थी और रोशनी उनके ऊपर पड़ी थी, उनके मुंह के ऊपर आगे से भी गाड़ियां आ रही थी, तो मैंने देखा वो सांवले रंग थे, वो साउथ इंडिया. उसके बाद इन्होंने कहा ये ISI के एजेंट है, उसको अरेस्ट कर लिया. he was under detention and investigation for a number of days. तो पठानकोट फॉल्स फ्लैग. और उसके बाद ये सही है, फर्स्ट टाइम हमारे ये हुआ है कि जब पुलवामा हुआ है, वरना हमेशा हम कहते थे इंक्वायरी करवाएंगे. जब पुलवामा हुआ है तो एकदम हमने कहा कि ये इंडियन फॉल्स फ्लैग है. और प्राइम मिनिस्टर केम, he said कि एनीथिंग हैपेंस तो वी विल गो टिट फॉर टैट. इनके जो पुलवामा हो गए या पठानकोट, जो इनके ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन में, जिस तरह 26/11 के भी जो ऑफिसर्स आगे रहते हैं इन्वेस्टिगेशन में, वो जो है अचानक उनके वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं. No, they were eliminated. ये जो मुंबई 26/11 बोलते हैं, जो कॉल टेररिस्ट एक्ट हुआ था, उसमें अभी तक 3 की जो इनके पुलिस ऑफिसर, सीनियर पुलिस ऑफिसर, बड़े एक्सपीरियंस, वो जो इंक्वायरी कर रहे थे, दे वर असैसिनेटेड और किल्ड. और उन्होंने, गवर्नमेंट ने ये कहा कि जी उन्होंने सुसाइड कर दी बिकॉज ऑफ प्रेशर और टेंशन. They were eliminated because they were getting to the real things. Proactive रहना चाहिए. I was watching it क्योंकि next day जो मुंबई का मैं एक चीज बता दूं, next morning around 11 o'clock in the morning, Indian TV में देख रहा था चैनल,
और उनका कोर कमांडर उधर खड़ा था, लेफ्टिनेंट जनरल ये सदर्न कमांड जो उनकी कहलाती उनमें से कोई कोर कमांड। उसे जर्नलिस्ट ने पूछा ताज होटल के सामने खड़े हुए, दे वर स्टैंडिंग एट about 500 meters from Taj Hotel. They could be fired upon, but they were not being fired upon by the so-called terrorists. उसने कहा जनरल साहब ये कहाँ से आए? And he straight away said ये फरीदकोट से आए। आपको याद होगा हमारे एक चैनल ने प्रोग्राम चला दिया फरीदकोट, एक गांव ढूंढ निकाला उकाड़ा के नजदीक by the name of फरीदकोट। The moment he said फरीदकोट, for a man knowledgeable like me, उनका फरीदकोट तो सिख, there was a Sikh state, एक सिख रियासत थी ईस्ट पंजाब। इट इज जो अभी फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट है ना इंडिया का, उसके अंदर ये फरीदकोट आती थी, सिख रियासत थी। इंडिया में बंदे फरीदकोट को पहचानते हैं, एक स्मॉल चक इन उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट का किसी को नहीं पता है कि फरीदकोट कहाँ है। तो ये कहा, उसके बाद फिर वो जिसका सबसे ज्यादा इमेजरी थी, वो जो बंदा एक सो कॉल्ड पकड़ा हुआ था टेररिस्ट, सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन पे वो ग्लीफुली मार रहा है बंदों को, ट्रैक सूट कीमती किस्म का पहना हुआ है, खुद कॉन्फिडेंस भागा जा रहा है, उसी का वीडियो दिखाया जा रहा था ऑल अलोंग टिल ही वाज सो कॉल्ड कॉट बाय द पुलिस एट अ चेक पोस्ट। तो फिर उसको वो दिखाते रहे कि ये पाकिस्तानी है। उसने लास्ट डेज की उसकी वीडियो की जो ऑडियो अगर आप सुने, वो कह रहे कि लोग तो शायद माफ कर दे मुझे, लेकिन भगवान नहीं माफ करे। हिंदू डेफिनेटली इसके ऊपर जो सवालिया निशान जो एक फॉर ऑब्जर्विंग है, ये जो आपने कहा, एंड पीपल हु आर experts in the field, people who have been in the field, in terms of security, वो इन चीज़ों को बहुत जल्दी पहचान जाते हैं। लेकिन बार बार इंडिया जो है वो दुनिया की आंखों पर पट्टी बांधने में कामयाब हो जाता है। सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद था, और सिक्योरिटी थ्रेट कोयटा में भी बताया जा रहा था। पीडीएम के आप देख रहे हैं कि जुलूस जो है वो जल्द से जुलूस चल रहे हैं, और फिर ये पेशावर में भी इसका इंदिया दिया गया। तो फिर हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस से सवाल करेंगे कि फिर क्यों नहीं सिक्योरिटी सख्त थी, क्यों नाकों पर चेकिंग जो थी वो बाद में सख्त हुई ऐसे अफसोसनाक वाक़े के बाद, और क्यों इसको जो है वो ढीला छोड़ा गया इस चेकिंग को? इंसिडेंट हैज हैपेंड और ओवर 100 पीपल वर इंजर्ड और number of fatal casualties is numbered between 6 to 8, 6, 7, 8 का फिगर दिया जा रहा है। अगर हम ऊपर वाला फिगर भी लें तो ये कोई छोटी बात नहीं है। 100 से ज्यादा लोगों का इंजर हो जाना, और अल्लाह करे कि वो रिकवर कर जाए। और दिस वाज कॉट ऑन कैमरा। वो जो उनके मोहतमिम थे, जो लेक्चर दे रहे थे, जो वाज टॉकिंग अबाउट कुरान दर्स दे रहे थे, वो बाकायदा ही लकीली रिमेन्ड अलाइव, और शुक्र है कि कम से कम अंदर उन्होंने सिक्योरिटी कैमरास लगाए हुए। इतना काम हो चुका है, यानी ओवर द इयर्स दैट पाकिस्तानीज हैव लर्न, सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए थे। तो ये है, उन्होंने कहा जी थ्रेट था, बट हमें कोई प्रोटेक्शन पुलिस कार्ड नहीं दी गई थी। उनका कोई सीनियर बंदा बोल रहा था कल टीवी के ऊपर, मैं सुन रहा हूँ, अबाउट देयर नंबर 2 or 3 मैन ऑफ दैट मदरसा। तो कोई बंदे ने बैग रखा, चला गया, सस्पिशियस था। तो अगर थ्रेट है तो रिएक्ट करना चाहिए। आई एग्री। और जो मौलाना रहीमुल्लाह हक्कानी का बताया जा रहा था कि ही इज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द तालिबान, और देखते हैं कि बहुत भगदड़ मच गई अफगानिस्तान के एक स्टेडियम में जहां पे वो अपने पासपोर्ट देना चाह रहे थे पाकिस्तान आने के लिए, वीजास लेने के लिए। तो पाकिस्तान जो है ड्यूरैंड लाइन को हम जो है वो फेंसिंग जो पाकिस्तान ने फैसला किया, मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ से किन इकदामात को मजीद मजबूत बनाए ताकि पाकिस्तान अपनी हिफाजत जो है वो कर सके? एक तो ये कि वॉर इज नियरली फिनिश नाउ। इट इज टाइम फॉर द अफगान रेफ्यूजीज, जो रेफ्यूजीज के तौर पे रजिस्टर्ड है विद यूनाइटेड नेशन, अगर उन्होंने चुपके से पाकिस्तानी NICs नहीं बना लिया, जो वाकई बना लिए और यहाँ से फिर गल्फ में जॉब्स कर रहे हैं एज पाकिस्तानी, तो ये कई माइग्रेशन हुई हैं। एंड इन ऑल दीज वॉर्स एंड फाइटिंग काफी तादाद में अफगान्स, ओल्ड अफगान्स हैव बिकम पाकिस्तानीज, और वो सेटल हैं, काम कर रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। तो जो लार्ज नंबर ऑफ रिफ्यूजीज हैं, कई दफा होता है, कई इंसिडेंट हुआ कि ये रिफ्यूजीज को वापस भेजना। सर आई रिमेम्बर पिछले दफा चौधरी निसार ने भी कहा कि हाँ जी, लोगों ने भी बहुत कहा, डिमांड थी। बलूचिस्तान के जो होम मिनिस्टर थे,
सरफराज बुख्ती वाज अ हाईली एक्टिव, आई वाज रियली इम्प्रेस्ड, बड़ा पेट्रियोटिक बंदा। उसने कहा कि यहाँ अफगान रिफ्यूजी जो क्वेटा में हैं और बड़ी तादाद में, इट इज टाइम कि वो वापस जाएं अपने मुल्क को, क्योंकि ये इनके पास आके ठहर जाए। आपको याद होगा इस्लामाबाद में एक अफगान बस्ती थी, जस्ट इनसाइड अफगान इस्लामाबाद लिमिट्स, जो पिंडी के साथ जंक्शन बन रहा है। जी। तो उसको उसको पुलिस ने जाके कहा कि भाई तुम ये जगह खाली कर दो, क्योंकि हमने यहाँ काम होना है, कंस्ट्रक्शन होनी है। वो नहीं करते थे, और बहुत ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट्स हो रहे थे कि ये एक्सप्लोसिव वगैरह लेके आके द हाइडिंग प्लेस यूज्ड टू बी दैट अफगान बस्ती। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिमोलिश्ड, डोजर वगैरह ले गए सीडीए वाले। उसके ऊपर हमारे सो कॉल ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट वहां पहुंच गए, स्टिल मैं टीवी के ऊपर, कि देखे जुल्म हो रहा है, ये लोग कहाँ जाएंगे। पर जो आपकी इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर एक डाउटफुल, कंफर्म डाउटफुल जगह है, उसको क्यों रहने दे रहे हैं? हमारी अपनी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है या उन लोगों के जो सिक्योर उधर आके रह रहे थे और कर रहे थे? यस, the ones must start going back with respect। ऐसे नहीं है कि और बड़े सिस्टम के साथ भेजें आप। यू कैन हैव अंडरस्टैंडिंग विद द अपकमिंग गवर्नमेंट, जो भी होती है उन विद तालिबान। ये जो जलालाबाद में आप कह रही हैं इंसिडेंट हुआ, ये इधर आना भी चाहते हैं। जहां जहां फेंसिंग हो रही है, फायर भी करते रहे हमारी आर्मी के ऊपर। आपको पता है कि कितने इंसिडेंट्स हुए। अभी भी कुछ पोर्शंस केपीके में रह गए, जो हमने फेंसिंग कंप्लीट नहीं की है, जो टेरेन वाइज वेरी डिफिकल्ट अप्रोच वहां किया जा रहा है। बलूचिस्तान में ईरानियन बॉर्डर के काफी कुछ पोर्शन रहता है, जिसके ऊपर ईरानियंस ने बड़ा प्रोटेस्ट किया, बिकॉज वो जो गड़बड़ करना चाहते थे तो वो बंद हो जाएगी। यू नो, बाबा लाडला एंड दिस गाय, ये जो कस्टडी में है उजैर बलोच, ईरानियंस वर प्रोटेक्टिंग देम। बल्कि बाबा लाडला वाज एस्केपिंग टू ईरान, तो वहां एम्बुश करके फ्रंटे कोर ने मार दिया, लकीली कॉन्टेस्ट के। और जो उजैर बलोच था, ये यहाँ से गायब हो गया था, तो ही वाज ब्रॉट बैक बाय आवर सिक्योरिटी एंड दे वर इन लिंकेज विद द ईरानियंस, तो इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो और फायर भी किया उन्होंने, कई इंसिडेंट हुए। बट आई थिंक अब हम डिटर्मिन्ड है, सिक्योरिटी मिलिट्री इज डिटर्मिन्ड टू हैव फेंसिंग कंप्लीट, और बड़ी जबरदस्त तरीके से फोर्ट्स वगैरह भी बना रहे हैं। और जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं वो फिर गवर्नमेंट मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स कैन डू इट। तोरखम ऑलरेडी है, चमन 2 ये बॉर्डर है, ये बीच में भी चाहते हैं, अफगान अगर चाहते हैं, अगर पीस हो जाए और ट्रांजिट ट्रेड के लिए कोई और आउटलेट इन बिटवीन रखना चाहते हैं, तो उसको भी डेवलप किया जा सकता है, सब्जेक्ट टू पाकिस्तान जोन सिक्योरिटी। दैट शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो मेन क्रॉसिंग साइट आपको पता है तोरखम, और उधर साउथ में वो है। तोरखम पे भी जब गेट बन रहा था, जब हम उधर वो अपने कंप्यूटराइज सेटअप कर रहे थे इमिग्रेशन वाले हमारे, तो उनके ऊपर कर्नल चंगेजी के ऊपर फायर किया गया था। एज ही वाज टर्निंग बैक, इन्होंने पीछे से फायर किया अफगान से। तो दिस वाज, फिर आपको याद है उस रात फिर पाकिस्तान आर्मी दबा के मारा इनको, और इनकी फिर इन्होंने व्हाइट फ्लैग्स खड़े कर दिए नेक्स्ट मॉर्निंग। तो वो बनी है बाकायदा प्रॉपर एक बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट है विद ऑल दी फैसिलिटीज। तो चमन इज वन, चमन इज अनदर वन। तो जो जो पोर्शंस है फेंसिंग के, वो वी आर डिटरमिन्ड, एटलीस्ट द आर्मी इज डिटरमिन्ड, फ्रंटियर कोर इज डिटरमिन्ड। एंड देन जैसे कि आपने कहा कि जो ट्रेड और ट्रांजिट के लिए अभी कुछ 2 दिन पहले भी एक अहम इवेंट हुआ था, जिसमें पाकिस्तान जो है और स्पीकर जो है वो नेशनल असेंबली के, उन्होंने ही इस इवेंट को ऑर्गेनाइज भी किया कि अफगानिस्तान के साथ जो एप्टा जिसको कहते हैं ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो दोबारा से अगले साल जो है उसको रिन्यू किया जाए। तो अगर इस तरीके से एक नॉर्मल जो बॉर्डर क्रॉसिंग है उसको बॉर्डर क्रॉसिंग ही जो है वो कंसिडर किया जाए, जैसे कि किसी भी मुल्क में होता है। और आई थिंक दिस नीड्स टू बी ऑल्सो, जो ब्रिगेडियर साहब हम जो आई थिंक दुनिया को हम डिप्लोमेटिक लेवल पर तो मालूम है, हमारे डिप्लोमेट्स भी इसकी बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस में भी मैंने देखा जो बात की जाती थी हमारे जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से, लेकिन फिर भी दुनिया को नहीं पता कि पाकिस्तान हैज होस्टेड वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रेफ्यूजीज दैट एनी कंट्री हैज एवर टेकन इन। 4 मिलियन एंड अबव के फिगर्स, जिनमें से रिटर्न हुए, रिपैट्रिएट किए गए, और ये फिगर्स 9 मिलियन प्लस। द फर्स्ट ग्रुप व्हिच केम हिस्टोरिकली, मैं जरा ईयर भी बता दूं, जब साउथ टॉपल्ड किंग जाहिर शाह, प्रेसिडेंट अपना, यहाँ प्राइम मिनिस्टर भुट्टो की गवर्नमेंट थी,
दाऊद ने टॉपल कर दिया जाहिर शाह को. जाहिर शाह escaped to Rome and lived thereafter in Rome. तो किंग जाहिर शाह, तो किंगशिप खत्म कर दी उसने. He was prime minister, he was cousin relative of the king. जाहिर शाह रॉयल फैमिली से था बेसिकली. उसने जब टॉपल किया तो वो लोग घबरा गए कि ये फाइटिंग होगी. तो पठान तो उनके जो ट्राइब्स हैं क्लोज टू पाकिस्तान, वो पहला काम ये कि पाकिस्तान को कोई फेंसिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था. सो दे जस्ट कम अक्रॉस. द सेकंड वेव केम, आपको पता है जब ये 1978 का वहां कू, द कम्युनिस्ट कू, डगरवाल कादिर, वो कर्नल को डगरवाल बोलते हैं, एयरफोर्स का कर्नल था वो, और ये नूर मोहम्मद खान तरके वाज अ पठान, तो फ्रॉम द खिलजी ट्राइब. तो इन्होंने जब टेक ओवर किया, ये कम्युनिस्ट टेक ओवर, आई थिंक फुली सपोर्टेड बाय सोवियत यूनियन एट दैट टाइम, दे टुक पोजीशन ऑफ काबुल. तो उसके बाद थोड़ा फाइटिंग हुई, और जो फाइटिंग हुई उसके नतीजे में भी लोग इधर आए 78 में. फिर 79 में रशियंस आ गए. उस वक्त बहुत बड़ा नंबर इधर आया, दैट इज 3 मिलियन प्लस, 35 लाख के करीब, 37 लाख, जिनमें से बल्क डिडंट गो बैक, यदि बैठे रहे. हम आर पठान जो हमारे बॉर्डर एरिया में थे, उन्होंने ओपन आर्म्स के साथ उनको वेलकम किया. पाकिस्तान में बच्चे पैदा हुए हैं और वो जाहिर है वो भी कंफ्यूज्ड बेचारे कि हम पाकिस्तानी हैं या अफगानी हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान को अपना घर समझते हैं जो रेफ्यूजीज हैं. कराची में 1980 में आपको इसके बता दूं कि कोई कैंप्स नहीं थे. ईरान में इनको कैंपों में रखा गया था. दोज हु वेंट फ्रॉम हिरात बॉर्डरिंग ईरान, सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस उनका जो है, या खुरासान, उधर से जिन्होंने क्रॉस किया है, तो वहां उन्होंने कैंप्स में रखे. दे कुडंट गो आउट ऑफ द कैंप्स. उनको फेंसिंग की हुई थी और शहर वायर नहीं वो जा सकते थे, और उनको खाना वाना यूनाइटेड नेशन अरेंजमेंट्स के नीचे वही दिया जाता था, उनके कार्ड्स वगैरह बने हुए थे. पाकिस्तान में कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी. रिजल्ट ये था कि वेपन्स इधर फैल गए, वेपनाइजेशन हो गई सोसाइटी की, उससे पहले नहीं. सोवियत यूनियन वन वॉर के दौरान में एवरीबडी नोज अबाउट इट. तो पहले अपनी सिक्योरिटी, अपना नेशनल इंटरेस्ट, अपनी सेफ्टी ऑफ आवर पाकिस्तानी पीपल, देन सर्विंग द अदर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट चीज मैं आपको एक और बता दूं इस इंटरव्यू में कि जो हॉस्टिलिटी है अफगानिस्तान की साइड से, बिटवीन 7,000 to 8,000 Afghan cadets have been trained in the Indian Military Academy Dehradun. It's not a small number. ये अभी कर्नल बन चुके हैं इस रैंक के. तो जी अफगान आर्मी जब भी बॉर्डर क्लैश होता है, ये गालियां देते हैं और बहुत बुरा भला कहते हैं, फायर एक्सचेंज होता है. फिर जब इनको मार पड़ती है तो ये व्हाइट झंडे खड़े करते हैं, और देन दे इतने रिडिकुलस ये बात, फायर भी करते हैं, व्हाइट झंडा रेज करते हैं. ब्रिगेडियर साहब, ये तो आप जो हमें स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री ट्रेनिंग की बात बता रहे हैं, अगर हम मैच भी देखें और पाकिस्तान और इंडिया का मैच हम देख रहे थे, तो जो अफगानिस्तानी सपोर्टर्स थे वो इंडिया की तरफदारी कर रहे थे, और वो बड़े खुल्लम खुल्ला, उनकी एंकर भी और वो सारे, वो बहुत खुशी से. ब्रिगेडियर साहब, बिफोर रैपिंग अप, आई वुड लाइक टू कम टू द कश्मीर ब्लैक डे. अगर हम डॉट्स को कनेक्ट करें तो आप क्या समझते हैं कि कश्मीर का इतना इम्पोर्टेंट डे यानी कश्मीर ब्लैक डे, जिस दिन हम इस चीज पर बात करें कि कश्मीरियों पर जो है वो मजालिम खत्म होने चाहिए मकबूजा कश्मीर वादी में, उस दिन ये अफसोसनाक वाकया हो जाता है. Yes, it is connected. It is connected definitely, because I was to make a video about the Indian Army's invasion, और मैं वो चीजें बताता, वो डिटेल्स बताता जो पाकिस्तानियों ने कभी सुनी नहीं थी. I stopped. I said it will not go very well on a day जबकि ये, so I must say something about, so I posted and wrote about it. और backdated agreement भी 27 डेट है उसकी, 27 October 1947 by Hari Singh with India, accession to India. और ये कहते हैं इंडियंस से कि वो जम्मू में था और वहां से उसने साइन करके मेनन वो लाया था इधर. No, they were all together in New Delhi. In other words, when the agreement was signed about sometime in the morning, 11-12 बजे होंगे, Hari Singh was there. वो फोटोग्राफ आप देखें, शेख अब्दुल्ला is lurking there, the ambitious sinister guy. और इसको पता नहीं क्यों हमारा मीडिया 60s में स्टूडेंट था, शेर कश्मीर. मैंने कहा इनको शेर कश्मीर, तो मैंने पोस्ट भी किया है सोशल मीडिया पे, द फॉक्स ऑफ कश्मीर वाज देयर, और बिकॉज ही वाज टू टेक प्राइज पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर कहलाता था कश्मीर का. एंड मेनन इज देयर, सरदार पाटिल जो गुजरात काठियावाड़ के थे, वेरी क्लोज एंड वेरी एक्टिव
person of Indian Congress. He was there, Prime Minister Nehru sitting there. And Sardar Baldev Singh, जो इंडिया के पहले डिफेंस मिनिस्टर थे, he was a Sikh from Ambala, East Punjab. My birthplace is Ambala. तो ये एग्रीमेंट जब साइन हुई, हंस रहे सारे ट्रांसपेरेंटली. In other words, when they signed this agreement, the Indian Army has already landed with its second wave at Srinagar. The first wave landed at 0830 hours. जिसने टेक ऑफ किया था at about little before 6 from Palam Airport, New Delhi. तो एग्रीमेंट predated 26 की उसकी डेट है. No, it was done on 27. और जो आज ये देना कि हमने एग्रीमेंट साइन कर ली थी, वो उसके बाद अगले दिन ये on Hari Singh's request, the Indian government came to the aid of Maharaja Kashmir. Or 73 years of occupation, subjugation has occurred. Indian usurped Kashmir, absorbed by force into Indian mainland. This is what after the abrogation of 370. Brigadier Sahab, ठीक, ब्रिगेडियर साहब, ये इसी कश्मीर पे जब हम बात करते हैं तो आई जस्ट क्लोज ऑन दिस नोट. थैंक यू सो मच. आपने हमें काफ़ी जो है वो एनालिटिकल और मिलिट्री डिफेंस के हवाले से आपने तज्जिया भी पेश किया, फैक्ट्स भी आपने पेश किए, और ज़रूर इन पर जब रोशनी डलेगी तो ये एक एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल जो है वो ये एक एपिसोड होगा तमाम तर पाकिस्तानियों के लिए. जो पाकिस्तान का स्टैंड है, जाते जाते मैं अपने व्यूअर्स को भी बता दूं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये ज़रूर कहा है कि प्री रेक्विजिट्स हैं जो सब कॉन्टिनेंट में पीस है, वो ये है कि इंडिया मिलिट्री सीज जो है वो ख़त्म करे, एक ये, और दूसरा ये मिलिट्री सीज ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और दूसरा ये है कि कश्मीरियों का हक खुद इरादियत जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत, यानी उनको प्लेबिसाइड का हक जो है वो मिलना चाहिए. ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद उमर साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और यकीनन हम आगे चल के भी आपके तज्जिए से जो है वो हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पर जो है वो रोशनी डालेंगे. इस वक्त जो है आप भी नज़र रखिए नाजरीन, जो बीका हुआ है अमेरिका और भारत के दरमियान बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट, इसके तहत क्लासिफाइड सैटेलाइट डेटा, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इन दोनों की मिलिट्रीज के दरमियान, और जो शेयरिंग है हाई एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी की, वो मुमकिन हो सकती है. तो पाकिस्तान के लिए आगे चलकर ये एक बहुत अहम जो है वो नुक्ता हो सकता है, अ पॉइंट टू पॉन्डर. सो कीप योर फोकस्ड, अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज. Thank you.